लिखो बेटा फिर। सो लास्ट टाइम ना आप कर रहे सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ वाला रिजल्ट ही डिस्कस किए सी सिर्फ, है ना। तो अज वो डेरिवेशन कर लेनी आप। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying straight conductor। हुण जिहड़ा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उहदे दो केस कीते सी आपां, एक फाइनाइट लेंथ, एक इनफाइनाइट। तो पहला फाइनाइट वाला करांगे पुत। तो उहदे लई तुसीं की करना, सिंपली आ शो करता स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ इनिशियली, और ये करंट है आई। हुण एक गल सानू पता वा पुत्र कि जिहड़ा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उहदे आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वह भी आप रिजल्ट याद किया होया, डायरैक्शन भी दसी है ना। हुण वो डेरीवेशन करनी है। तो उहदे लई असीं की करदे हां, एक पॉइंट पी जिन्हों पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन कहने हैं वो सिलेक्ट कर लिया। हुण ये जिहड़ा पॉइंट पी है, सब तो पहला की करना, तुसीं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट कर लेना। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की नाम दिता आपां, ए कहता, आर कहता, वो थोड़ी मर्जी है ना। अच्छा हुण देखियो पुत, आ जिहड़ा आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना इत्थे, है ना, ये की है परपेंडिकुलर दा फुट पी तो आपां, तो इनू आपां ओ कहता, उन्होंने ओ पॉइंट देता, ओरिजिन मान लिया। हुण बेटा तुहानू पता बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली असीं की करते हैं, भी मानते हैं कि साडा करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल एलीमेंट्स का बनया होया, तो आप एक एलीमेंट शो कर देने हैं। तो इत्थे आप आ एलीमेंट शो करना। उस तो बाद आप की करते हैं, उस एलीमेंट तो पी पॉइंट का डिस्टेंस ते एंगल नोट करते हैं ना, यही होंदा। ठीक है। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू बायो सैवर्ट्स लॉ, magnetic field at P due to small current element केड़ा पता नहीं नहीं बायो सैवर्ट्स लॉ केड़ा एंगल लेने आप। ठीक है।
अच्छा हुण सुनो पुत्र, ध्यान दियो, जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट हुंदा ना वो बेसिकली बहुत स्मॉल हुंदा, लाइक ए पॉइंट। सिर्फ उन्होंने शो करन दे लई असीं की करते हैं भी उस एलीमेंट को शो करन दे लई भी थोड़ा वड्डा दिखा देने भी दूर बैठिया नूं नजर आ जाए। तो एक्चुअली ये एलीमेंट बहुत छोटा और दिमाग इदा ही रखना। तो आपां की मनना इनू भी ये एलीमेंट जिहड़ा वा वो ए पॉइंट ते लाई कर रहा, ठीक है, इन्ना छोटा वा भी ए पॉइंट ते कंसनट्रेटेड है। अच्छा हुण ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है इसकी लेंथ भी तो होंगी है ना, तो आपां इनू डी एल वैक्टर करता। हुण देखो तो ये आपां जो डायग्राम च बनाया वो अकॉर्डिंगली आपां बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलीमेंट एट ए जे लिखना होए तो आपां लिखांगे म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा ओवर 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। इदा ही होंगे ना बायो सैवर्ट्स लॉ। अच्छा हुण देखो पुत्र, एक गल ना ये थोड़ा जिहा टैक्नीकली समझ लो, जिहड़ी बड़े काम की गल है, कन्फ्यूजन नहीं होएगी। वो ये है जे पुत्र थोड़े सामने ना एक्स एक्सिस होए तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस असी एक्स कोआर्डीनेट नाल लिखते हैं। तो उस एक्स एक्सिस वाली लाइन के उपर स्मॉल एलीमेंट की लेंथ डी एक्स लवांगे। समझ गए हुंदा की है, जी मैं हुण इहदे पिछे की कहानी दस रहा, 2-4 मिनट लगा के सुन लो ताकि किसी भी जनरल प्रॉब्लम को किद्दां देखना वा वो ईजीली समझ आ सकती है। हुण जिद्दां मान लो आ एक लाइन है, ठीक है, हुण अगर इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस बोल देना वा तो ये उपर अलग अलग पॉइंट्स की स्पैसीफिकेशन मैं एक्स कोआर्डीनेट नाल करांगा। एक्स का मतलब ओरिजिन तो उस पॉइंट की दूरी। तो अगर पुत्र आ पॉइंट x1 है तो आ पॉइंट x2 होएगा, है ना, अलग है। अच्छा हुण अगर आ पॉइंट x है तो इनू मैं x डैश भी कह सकना। अच्छा हुण हुंदा की है जे ये दोनों पॉइंट्स बहुत नजदीक है, मतलब इन्हां दी x की वैल्यू च बहुत थोड़ा फर्क है, फिर मैं इनू अगर x कहांगा तो इनू मैं x प्लस डी एक्स कह सकदा। एक्स की वैल्यू च थोड़ा जा ही फर्क, तो इस करके आप डी एक्स हो गया। समझ आई गल। तो अगर यही एक्सिस वाई एक्सिस हो गए तो फिर वाई हो गया वाई प्लस डी वाई और आ डी वाई हो जाना, है ना। तो जे मान लो इनू मैं डी एल कहना तो फिर मैं इनू एल प्लस तो सिंबल ही है, ए बी सी डी की है, सिंबल ही यूज कर रहे थे एक्स वाई जेड, तो इधर लिख देंगे। तो यदा मतलब हुण क्योंकि आप इस लाइन के ऊपर स्मॉल एलीमेंट की लेंथ की ली है डी एल, तो यदा मतलब आप ओरिजिन तो दूरी एल लिख लीए, है ना। समझ आ गई भी एल क्यों लिया, आ गल है, ये कहानी है इन्नी पिछे बस। अच्छा हुण देखो, हुण थानू याद होएगा, सुनो पुत्र ध्यान दियो, इत्थे टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे पिछे इदां दे अलग अलग जगह ते लाई कर रहे स्मॉल एलीमेंट्स की कंट्रीब्यूशन है। तो हर इत्थे भी एलीमेंट है, इत्थे भी, इत्थे भी, इत्थे भी, इत्थे भी, इदां दिमाग च सोचो, इत्थे भी है, इत्थे भी है, इत्थे। तो हर एलीमेंट जिहड़ा वा जे मान लो आही एलीमेंट इत्थे होवे तो आ वाला एंगल थीटा ते आ एंगल थीटा च फर्क होएगा। इसका मतलब थीटा इत्थे की है वेरिएबल है, वेरिएबल है।
अच्छा जे आही एलिमेंट इत्थे होवे तो आर भी की हो गया, बदल गया, बट ए दी वैल्यू फिक्स है। अच्छा तो जे आ एलिमेंट इत्थे होवे तो फिर एल भी बदल गया। ਇਹਦਾ मतलब थीटा आर ते एल तीनों की है वेरिएबल्स है, तो ए की है कांस्टेंट है ना। एक गल हो गई। हुण आ जिहड़ी फार्मूला मैं लिखिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, जबकि ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੋਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ करना सानू थोड़ा जिहा सौखा लगेगा, फील होएगा। तो असी एक तो आ एंगल इंट्रोड्यूस करता अपने वालों। अच्छा ये भी एंगल जिहड़ा वा अलग अलग एलीमेंट्स लई की है, डिफरेंट है, इट मीनस ये भी वेरीएबल। हुण आपां कोशिश की करनी है भी आर दी वैल्यू, एल दी वैल्यू, थीटा दी वैल्यू, ये तिन्हां दी वैल्यू ए और फाई की टर्म च लिखी जाए किसी तरह नाल। मतलब वो ज्योमैट्री ट्रिग्नोमेट्री ने हेल्प करनी, कितना करनी। हुण आ देखियो आ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनू आप करता पुत्र इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी तीनों एंगल का सम की है 180, तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है ना। इट मीनस थीटा नू आपां की लिख सकते हैं 90 माइनस 5। अच्छा तो ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ sin थीटा चाहिए सी, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ sin थीटा नू sin 90 माइनस 5 मतलब cos 5 लिख सकते हैं, है ना। ऑप्शन पता लग गई, तो याद रखना पैना है ना। फिर पुत्र देखो असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आर नू भी हटाना वा, थीटा नू हटा चुके हैं फाई की टर्म च। हुण आर और ए ध्यान दो पुत्र, आर और ए च कोई रिलेशन बनता नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। जे तुसी इस एंगल नू आपां क्योंकि पहले स्टैप च कोशिश की भी बायो सैवर्ट्स ला दे विच फाई की जगह थीटा की जगह की लिखता सी आ वाला एंगल, तो यदा मतलब असी इस एंगल नू हुण भुल चुके हैं, साडे दिमाग च सिर्फ आही एंगल है। तो जे आ एंगल असी देखते हैं तो ये एंगल आ परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। रिलेशन की है बेस इज बेस हाइपोटेन्यूज इनटू आही बनया। तो आर की वैल्यू की आ गई पुत्र, है ना। तो आर की वैल्यू ए और फाई की टर्म च आ गई। अच्छा हुण बचिया कौन रह गया वा, आ भी हो चुका है ना, हुण आ रह गया। हुण क्योंकि साडा सारा ध्यान फाई वाल है, फाई के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। जे आ देखते हैं तो आ भी वेरीएबल है, आ भी वेरीएबल है, पर जे इनू देखते हैं तो आ वेरीएबल है बट आ कांस्टेंट है, आ वेरीएबल है, कोई गल नहीं। तो इट मीनस हुण आपां इन्हां तिन्नां दा रिलेशन किद्दां देखांगे पुत्त, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ते बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस की बन गया tan फाई, एल की बन गया, पर सानू तो एल चाहिए नहीं, की चाहिए
डिफरेंशिएट करना पैना। तो एल नू डिफरेंशिएट किया DL, ए कॉन्स्टेंट कुछ नहीं कहना, tan फाई नू डिफरेंशिएट करो secant स्क्वायर फाई d फाई। तो नंबर 4 कर लिया नोट, करो फिर कुछ स्टेप लग गए समझ। तो स्टेप्स नू समझ के ही करूंगे तो सौखा रखना काम। कल नू टेस्ट होना ही होना 10 मिनट पहला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ही है। तू किथे गया ही हैं? किथे? हिमाचल। हिमाचल सारे गया कि पर्टिकुलर? हिमाचल सारे गया सी। धर्मशाला सर पहले कहते थे यूक्रेन जाना। हाँ यूक्रेन। तो चैतन्य आ रही समझ? मान्या अच्छा क्या फर्क है? हुण की करो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशंस जी 4 है ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ DL की जगह लिखता A secant स्क्वायर फाई d फाई। साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2 तो साइन थीटा लिख सकते हैं cos फाई। और इक्वेशन नंबर 3 तो R की वैल्यू पुट की पुत्र A secant फाई का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है ना, secant स्क्वायर फाई कैंसल आउट ही हो गया काम, A कटिया गया। तो dv की आया पुत्र म्यू नॉट I ओवर 4 पाई cos फाई d फाई A, वही बनया। हुण देखो म्यू नॉट 4 पाई I A ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, इसका मतलब सिर्फ इको वेरिएबल रह गया है ना। लगी समझ? ओ कृष्णा लग गई है पक्का? तेनों भी पक्का? हुण देखो हुण इनू की करिए इंटीग्रेट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इज म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A cos फाई d फाई। हुण लिमिट्स भी लैनियां पैणियां पुत्त। तो देखो ये लिमिट्स के लिए की करते हैं आप, जिहड़ा एलीमेंट इत्थे है, तो अगर मैं इनू P नाल जोड़ा इदा, तो आ जिहड़ा एक्सट्रीम एलीमेंट है सेंड का, तो वो आ एंगल बनेगा पूरा। तो जिहड़ा एलीमेंट इत्थे है वो आ एंगल आएगा। बट आ वाला एंगल और आ एंगल उल्ट चल रहे हैं, मतलब ये
एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज चल रहा। तो अगर आप इनू φ1 लवांगे इनू φ2 ले लेने हैं। और माइनस क्यों लिया पुत्र? क्योंकि एक एंगल क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये लिमिट्स लिख देनी है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। तो इंटीग्रेशन सिर्फ cos फाई दी होनी है। cos फाई sin फाई होंदा है। साइन नु डिफरेंशिएट करो cos, cos नु इंटीग्रेट करो साइन है। पक्का? तुसी दसो मैथ तुसी पढ़ते हो? मैं साइन नु ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ डिफरेंशिएट करते हैं की ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ sin फाई नु डिफरेंशिएट करते हैं तो cos आंदा वा। ਤੇ cos ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ sin ਬਣੇਗਾ। समझ गए? cos ਨੂੰ डिफरेंशिएट करांगे ਤਾਂ ਉਹ हाँ समझ गए? कि नहीं? आईआईटी की तैयारी करने वाले हो? अच्छा हाँ तो आया क्योंकि जरा φ2 एंगल है ਉਹਦੀ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और यदि क्लॉकवाइज है। हाँ तो साइन φ2 और माइनस साइन माइनस φ1 और वो प्लस हो जाना पता ना। बी तो ये फाइनाइटली आ गया पुत्र डेरिवेशन। ते इनफाइनाइटली की होंगी है याद है? φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री ले लेने आप। तो लिख लो स्पेशल केस लिखाया सी ना। तो स्पेशल केस लिख लो फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर φ1 is equal to φ2 is equal to 90 डिग्री। सब्सटीट्यूट कर दो तो साइन 90 डिग्री 1 होंदा ना। तो ये बेटा साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2 तो थोड़ा आंसर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए आ जाए। स्पेशल केसेस लिखना फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर φ1 is equal to φ2 is equal to 90 डिग्री। और ये पुट कर दो तो ये है रिगार्डिंग
हुण एक्चुअली सुनो गल, ध्यान दिओ, ये जिहड़ा आर्टिकल आपां कीता ना, ये सिर्फ स्कूल टेस्ट लई आ सकदा वा, क्योंकि बोर्ड दे विच नहीं है, बोर्ड दे विच नहीं है, स्कूल दे विच आ सकदा है। तो इस करके वो ध्यान रख लेना, क्योंकि जिहड़ा साडा सिलेबस है बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर तो है, पर यह जो आप मैग्नेट स्पैशल केस वाला रिजल्ट नहीं कढ़िया इनफाइनाइट, ये बायो सैवर्ट्स लॉ नूं यूज करके कढ़िया, जबकि जो साडा सिलेबस वो है एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, जिहड़ा हुण आपां करन लगे स्टार्ट। तो दो चीज़ों च फर्क है। तो ये वाला आर्टिकल सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो याद करके जाना, वो इंपोर्टेंट है ना, वो पा देंगे कई बार 5 मार्क्स वो पॉइंट। अच्छा हुण इत्थों एक होर इंटरस्टिंग गल देखो, कंपीटीशन की गल ही है मेनली, वो की है, ध्यान दिओ पुत्र। हुण जिद्दां मन के IIT ਲਈ है, सिर्फ 2 मिनट की गल ही है। हुण जिद्दां आ तुहाडा स्ट्रेट कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, तो आ है मैग्नेटिक फील्ड जिथे कढ़ना आपां, ਉਹਦਾ तरीका दसिया सीगा भी इत्थों आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नोट कर लेना, तो उस तो बाद आ जिहड़ा फार्मूला वा, आ वाला जिहड़ा फार्मूला वा, है ना, क्योंकि एक एंगल की होना π2, दूजा होना π1, आ रिजल्ट बन जाना थोड़ा, ठीक है। बट हुण जिहड़ी मैं गल, हुण कई बार पता की होना, आ है थोड़ा फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, आ गौर करियो पुत्र, IIT वाले सिर्फ, बाकी नहीं लोड़। जो आ फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है तो पॉइंट भी इत्थे है, तो आप की करना, इस स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सटेंशन शो करनी है नहीं है, ये खत्म हो गया इत्थे, एस है, आ टी है, आ वैसे ही जनरल लाइन शो करती, तो आप आ जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, आ ए है, ठीक है। हुण इहदे च φ1 φ2 किद्दां आने पुत्र, ਆਪਾਂ P पॉइंट नूं की करदे सीगे, इहनूं आपां परपेंडिकुलर वाली लाइन नूं रैफरेंस लाइन किहा सी तुहानूं मनना, तो P पॉइंट नूं तुसीं एंड्स दे नाल जोड़ता, हुण आ एंड्स, एक T एक S, ते हुण आ एंगल और आ एंगल, हुण ये दोनों एंगल्स की है, हाँ हुण इस करके जे मैं इत्थे लई इहदे लई रिजल्ट कढ़ना वाला, आ नहीं मैं यूज करना, फिर मैं पता की करना, इत्थे दोनों ही नैगेटिव लै लेना, या दोनों ही पॉजिटिव भी लै सकते, वो तुहाडे ते, दोनों नैगेटिव भी लै सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी लै सकते, ठीक है, समझ आई गल की पुत्र? हाँ इत्थे माइनस बन जाना, फिर आ माइनस है तो आ प्लस हो जाना, जो दोनों पॉजिटिव लेने फिर आ माइनस हो जाना, फिर आ प्लस ही रहना, है ना, जो दोनों पॉजिटिव लेने, तो फर्क पता लगा है इस गल का, ये सिर्फ IIT वाले वास्ते सिर्फ, हाँ जी कंपटीशन तैयार करना तो कर लो, नहीं तो छड़ दो, ठीक है। चलो हुण बेटा
लिखो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। देखो बेटा, पिछली असाइनमेंट जी आप की नहीं सी लास्ट लैक्चर उसका नोट भेजती सी तो क्या सी भी नहीं, एक मिनट आ दे दी वापस। हाँ यार, अच्छा जो लास्ट लैक्चर लगा सी रेगुलर क्लास का लगाया सी तू तू है फिर तेन आ भी तेरे लिए होनी है तेरे को हैगी है तो ये नहीं होनी जो लास्ट लैक्चर नहीं ना लगाया तो नहीं उस तो पहले केड़ा सीगा तेरे को हैगी वन हाँ रेगुलर है ना जो होगी तो वापस कर दी। चलो हम आप जी गल ते आई है ना देखो पुत्र हुण एक गल बड़ी सुनो देखो हैगी है तेरे को हैगी है पहले वाला थर्ड यूनिट का फर्स्ट असाइनमेंट अरमान की होनी थी हाँ गल ठीक है। चलो देखो पुत्र हुण ये दोनों असाइनमेंट मैं सॉल्व करवाती सी तुहानू इत्थे है ना सारियां ये संभाल के रखियो सोल्यूशनस इन्हां दे लिखाए हुए कॉपी च आपां ते ये असाइनमेंट नाल क्वेश्चन मिल गए आ देखो हुण देख भी विश्व आ देखो पुत्र आ है ना एक सरफेस है दिस इज सरफेस ठीक है तो सरफेस के बारे आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक्स गल की हुई है कि वो या ओपन हुंदा या क्लोज्ड हुंदा है ना तो जेड़ा भी ओपन सर होएगा जिदा ओपन सरफेस यदि आ बाउंड्री होएगी आ बाउंड्री है ना तो आ जी मतलब जे मैं पेन के नाल इदा ट्रेस करा तो ये लाइन बन रही ना एक लाइन तो ये आ पूरा चक्कर जिहड़ा एक क्लोज्ड पाथ हो गया क्लोज्ड पाथ तो क्लोज्ड पाथ दे अंदर मतलब क्लोज्ड पाथ जिहदी बाउंड्री है वो किहदी बाउंड्री है ओपन सरफेस है ना पेपर के उपर तुसी एक क्लोज पाथ ड्रॉ कर लो कैंची नाल उस पाथ नूं कट लो सरफेस निकल आएगा तुहाडा तो आ जिहड़ा सरफेस है ये ओपन सरफेस है और हर ओपन सरफेस जिहड़ा वा वो बाउंडेड बाय क्लोज्ड पाथ उहदे आले दुआले क्लोज्ड पाथ बनिया है
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ कंडक्टर है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस कंडक्टर च करंट फ्लो कर रहा तो ये कंडक्टर आ पेपर जिहड़ा एक सरफेस है ना, ओपन सरफेस, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कित्थों दी लंघ रहा। तो हुण इहदे च थोड़ा जिहा वर्डिंग नूं ध्यान नाल समझो, है ना। ये जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो उस सरफेस चो लंघ रहा जिहड़ा सरफेस क्लोज्ड पाथ ने बाउंड किया होया, बाउंडेड बाय क्लोज्ड पाथ। तो आ क्लोज्ड पाथ है, ते आ क्लोज्ड पाथ के अंदर बाउंडेड सरफेस है, और इस सरफेस चो की लंघ रहा, एक करंट पास करके लंघ रहा। ये उदां ही लंघ रहा जिद्दां कपड़े च धागा नहीं लंघदा हुंदा भी सूई लैके ते कपड़े दे विच ओहदी आर पार कर दईए। तो इनू असीं वर्ड यूज कर लैंदे आ कि करंट इज थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस। मतलब ये जिहड़ा करंट है कित्थों दी लंघ रहा, किहड़े सरफेस चों, सरफेस चों लंघ रहा दा मतलब थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस, भी जिद्दां धागा कपड़े चों आर पार हो गया है ना सूई लैके, तो उदा थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस। वर्डिंग समझ आई? एक ने क्या तेन नहीं नहीं ये तो हो सकता वा भी आप एक क्वेश्चन पूछिए पुत्र कि क्या जिहड़ा ओपन सरफेस है वो बाउंडेड बाय क्लोज्ड पाथ है, तो वो क्लोज्ड सरफेस ही हो गया। ये क्वेश्चन है कि तेरी है, तो फिर ओपन सरफेस नूं किदां जिहड़ा ओपन सरफेस है उहदे आले दुआले की है, हैं ओपन सरफेस दे आले दुआले मैं पुत्र की कह रहा देख गल नूं आप ही आपां कंफ्यूज कर देना। जदों मैं कह रहा कि ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है कि नहीं है, तेनू क्लोज्ड पाथ की है तेरे लिए, इत्थे कापी ते ड्रॉ कर सकती है। हाँ कर लिया, मैं भी करना इत्थे। आ की है क्लोज्ड पाथ। जे मैं इत्थों कटर दे नाल इदां इदां बोर्ड कटदा, इत्थों इदां कटदा, आ स्ट्रिप आ बाहर निकलूगा हिस्सा, ये ओपन सरफेस होएगा कि क्लोज सरफेस होएगा? ओपन सरफेस की हुंदा, क्लोज की हुंदा तेरे हिसाब नाल? पढ़िया होया आपां बोल नहीं पुत्र, पता नहीं भी तेनू सरफेस बारे नहीं पता, की पता फिर उन्होंने डिस्क्राइब कर बेटा, कोई गल नहीं, गलत हो सकता है, गल यही तो प्रॉब्लम है साडी। ओपन सरफेस दी किने लिखाया ते कदों लिखाया, कित्थे लिखाया? ओपन सरफेस की बाउंड्री नहीं हुंदी। आ पेज है, इस पेज की आ बाउंड्री है, आ है चारद्वारी। एक क्लोज सरफेस तेरे एक क्लोज सरफेस होया तेरे हिसाब नाल है? तू पुत्र मैं ये तां गल कर रहा, आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर लगाया वा, ओपन और क्लोज की एग्जांपल च मैनूं फर्क समझा सकते हैं?
मैं तां गल कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ कोई भी बॉक्स जिहड़ा वा जिहने एक जगह नूं चारों पासे घेरिया होया ओनू की कहने आपां क्लोज्ड हुण इस टाइम ये कमरा ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस क्लोज्ड है ਇਹਦੀ बाउंड्री कित्थे है हैं ਇਹਦੀ बाउंड्री है ही नहीं बाउंड्री कित्थे है कुछ भी नहीं ਇਹਦੀ कित्थे बाउंड्री है मैं दसो कोई भी सरफेस जेड़ा गिवन स्पेस नू चारों पासों बंद कर ले वो की है क्लोज आ जेड़ा आ वाला सरफेस है इने सारे पासों जगह घेरी हुई है कि नहीं घेरी हुई मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं क्यों नहीं समझ नहीं आता चारों पासों किसी जगह ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਬਣਿਆ कवांगे हाँ तो आ केड़ा सरफेस है ओपन सरफेस का की मतलब प्रॉपर्ली का की मतलब इंग्लिश छड़ दे हाँ एक जगह नू चारों पासों बंद नहीं किया वो ओपन सरफेस है जिहने कर लिया उन्हें क्लोज्ड है हुण आ जिहड़ा आ देखो इधर देखियो हुण आ जिहड़ा ओपन सरफेस है ਇਹਦੀ बाउंड्री ਆਪਾਂ इथों इदा मार्क कर सकते हैं पर जो क्लोज हो गया इसकी बाउंड्री नहीं है बाउंड्री है ना फर्क है वर्डिंग हुण लिखो जिहड़ी गल आपां करनी है